हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि अभी हम लोग क्रैश कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है टेस्ट सीरीज, ठीक है, वर्कशॉप। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे लिए एग्जाम में उतरने के पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिसमें सबसे जो हेल्पफुल होता है वो होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो रिसेंट पैटर्न आया हमारा बोर्ड का, उसमें हमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। तो अगर मैं बात करूं साइंस की, तो सेक्शन बी जो है वो उसमें आएगा केमिस्ट्री वाला पार्ट। इस केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हमें टोटल 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनका टोटल वेटेज आएगा 25 मार्क्स, और हमें जो टोटल टाइम अलॉट किया गया है वो है 60 मिनट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 60 मिनट्स को हमें कैसे प्लान आउट करना है, सो दैट कि हमारा जो पेपर है वो पूरी तरीके से हो जाए और हमारे पास समय बचे कि हम उसे एक बार रीचेक कर सके। आइए, तो जैसे कि सेक्शन बी की बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो बेटा वहां पे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 जो रहेगा वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एंड उसका वेटेज है 1 मार्क। ओके, तो टोटल 7 एमसीक्यूज रहेंगे और एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमें देना है 1 मिनट। ओके, बहुत ही आसान से रहेंगे एमसीक्यू। आपको सिर्फ कंप्लीट ऑप्शन लिखना है, क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर 17 ए जो भी ऑप्शन रहेगा वो, क्वेश्चन नंबर 18 बी जो भी ऑप्शन रहेगा पूरा कंप्लीट। ध्यान रखिएगा कि ए बी सी डी पूरा कंप्लीट ऑप्शन लिखेंगे, कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लिखेगा, CO2। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो रहेगा वो हमारा रहेगा असर्शन रीजन। अगेन ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें 1 मिनट देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विल बी द वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, ये रहेगा 2 मार्क का क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व करना है 6 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, ये शॉर्ट आंसर कैटेगरी के क्वेश्चन है, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप ए सॉल्व करेंगे और या तो आप बी सॉल्व करेंगे। गॉट इट? एंड क्वेश्चन नंबर 27 विल बी द कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके, जिसको आपको सॉल्व करना है 8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 विल बी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, 4 मार्क्स का रहेगा ये। इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर बी इसमें चॉइस रहेगा, इट इज ऑफ 2 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर सी अगेन ये कंपलसरी क्वेश्चन है और 1 मार्क। केस बेस्ड स्टडी को हमने यहाँ पे 10 मिनट्स दिया है, क्यों? क्योंकि इसका पैराग्राफ मुझे पढ़ना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आप 2 मिनट में पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ओके, जो क्वेश्चन नंबर ए है इसका, उसको आप 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर बी है जिसपे चॉइस है, तो आप पहले तो 1 मिनट हमें रीडिंग में जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और 3 मिनट में हमें उसे सॉल्व करना है। रिमेनिंग 2 मिनट्स में हम क्वेश्चन नंबर सी को अटेम्प्ट करेंगे। गॉट इट? एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 मार्क्स। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आउट ऑफ दैट 2 क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप 10 मिनट यूज कीजिएगा, तो 10 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि हर क्वेश्चन में हमें प्रॉपर वे में रिएक्शंस लिखनी है। रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नेम होने चाहिए, फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए, अगर कहीं से गैस रिलीज हो रही है तो अपवर्ड एरो होना चाहिए, कहीं पे अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो होना चाहिए, उसका कलर मेंशन होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में तो रिएक्शन के बारे में पूछा नहीं गया था। बेटा देखो, ये केमिस्ट्री है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते कि एक्स की वैल्यू 10 है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ही केमिस्ट्री में बेटा उसने चाहे हमें बोला हो या ना बोला हो, हमें हर आंसर में केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना है। क्लियर है इतना? तो आइए, तो इस तरीके से हमें टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिनका टोटल वेटेज आता है 25 मार्क्स, और हमने कितने मिनट में सॉल्व किया? 50 मिनट्स। क्लियर है? तो अभी भी हमारे पास 10 मिनट्स है, तो ये 10 मिनट्स में हम क्या करेंगे, हम इसे पूरा एक बार चेक करेंगे
कि हमने कहीं पे फिजिकल स्टेट तो गलत नहीं लिखा, कहीं पे मैं एरो डालना तो नहीं भूल गया, कहीं मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम लिखना तो नहीं छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेक्शन बी है ये केमिस्ट्री का है, तो मुझे एक ही साइड में पूरे के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने। ऐसा नहीं कि मैं अभी बायो सॉल्व कर रहा हूं, फिर केमिस्ट्री मैंने सॉल्व किया, फिर मुझे याद आ रहा है फिजिक्स सॉल्व करते वक्त अरे मैंने तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भूल गया, तो फिर मैं आखिरी में केमिस्ट्री का एक वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं। नहीं, एक सीक्वेंस में पूरा का पूरा सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो इसी पैटर्न में आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एंड हमेशा याद रखेंगे ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज। ओके, ऑल द बेस्ट।